नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो हर माँ के हृदय से जुड़ी है, अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो चलिए इस कथा को हम शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से माता अहोई हर संतान की रक्षा करती हैं और संतान सुख प्रदान करती हैं। इस व्रत में महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं, स्नान करती हैं और संकल्प लेती हैं कि आज मैं अपनी संतान के मंगल के लिए निर्जल उपवास रखूंगी और अहोई माता की कथा सुनूंगी। तो चलिए इस कथा को हम भी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साथ ही उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जो सबकी लाडली थी। एक दिन कार्तिक मास आने पर साहूकार की बहुओं को घर लीपने पोतने के लिए जंगल से पीली मिट्टी लाने गई। उन्होंने अपनी ननद यानी साहूकार की बेटी से भी कहा, चलो बहन, तुम भी हमारे साथ चलो, साथ में मिट्टी लाएंगे। वो ननद खुशी खुशी अपनी भाभियों के साथ जंगल चली गई। जंगल में एक स्थान पर मिट्टी खोदते खोदते उन्होंने देखा कि वहाँ एक सयाहू यानी सर्पणी देवी का बिल है। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से गलती से सयाहू का एक छोटा बच्चा मर गया। सयाहू माता क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, अरे पापिन, तूने मेरे बच्चे को मारा है। अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तेरे गर्भ से कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। यह सुनकर ननद भयभीत हो गई। उसने अपनी भाभियों से विनती की, बहनों, मुझसे गलती हो गई। मेरे बदले तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन सबने मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी, जो बहुत करुणामयी थी, बोली, ठीक है बहन, मैं तेरे बदले अपनी कोख बंधवाऊंगी। सयाहू माता का श्राप सच हुआ। अब जब भी छोटी बहू को संतान होती, वह 7वें दिन ही मर जाती। हर बार वह अपनी गोद में बच्चों को लेकर रोती, लेकिन 8वां दिन देखने से पहले ही उसकी संतान संसार से चली जाती। उसका हृदय टूट चुका था। कई वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। आखिरकार उसने एक पंडित को बुलवाया और पूछा, हे पंडित जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा यह श्राप समाप्त हो सके? पंडित जी ने कहा, तुम काली गाय की सेवा करो। वह सयाहू माता की सहेली है। यदि वो प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारी कोख खुल सकती है। अगले ही दिन से छोटी बहू ने गाय माता की सेवा आरंभ कर दी। वो सुबह सुबह उठती, गाय का स्थान साफ करती, गोबर हटाती, पानी डालती और ताजे हरे चारे से सेवा करती। गाय माता ने सोचा, हर दिन कोई आकर इतनी सेवा करता है, ये है कौन? एक दिन वो तड़के उठी और देखा कि साहूकार की छोटी बहू उसके लिए यह सब कर रही है। गाय माता बोली, बेटी, तू मेरे लिए इतनी सेवा क्यों करती है? क्या चाहती है मुझसे? छोटी बहू बोली, माँ, सयाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है। कृपा कर मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने प्रेम से कहा, बेटी, मैं तेरी सहायता करूंगी। चल मेरे साथ चल, हम सयाहू माता के पास चलेंगे। गाय माता और छोटी बहू दोनों सयाहू माता के पास जाने के लिए निकली। रास्ता बहुत लंबा था, धूप तेज थी। दोनों एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें उनके नन्हे से बच्चे रहते थे। अचानक एक विषधर सांप पेड़ पर चढ़ने लगा ताकि वो बच्चों को खा सके। छोटी बहू ने यह दृश्य देखा और बिना सोचे समझे एक लकड़ी उठाकर उस सांप को मार डाला। उसने गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। थोड़ी देर बाद गरुड़ माता लौटी और देखा कि नीचे खून फैला है। उन्हें भ्रम हुआ कि शायद इस बहू ने ही उनके बच्चों को मार दिया। वह क्रोध में चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, माँ,
मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा, मैंने तो उन्हें बचाया है। वो सांप उन्हें खाने आया था। देखिए उसका मरा हुआ शरीर नीचे पड़ा है। गरुड़ माता ने देखा, सचमुच सांप मरा पड़ा था और बच्चे सुरक्षित थे। वो भावुक हो गई और बोली, बेटी मांग जो चाहो। छोटी बहू ने कहा, माँ हमें 7 समंदर पार सयाहू माता के पास पहुंचना है, हमें वहां पहुंचा दो। गरुड़ माता ने दोनों को अपने पंखों पर बैठाया और उन्हें समुद्र पार करा दिया। सयाहू माता ने अपनी सहेली गाय को देखा तो बोली, अरे बहन बहुत दिनों बाद आई हो, देखो मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, इन्हें निकाल दो। गाय माता ने साहूकार की बहू से कहा, बेटी इनके सिर की जुएं निकाल दे। बहू ने श्रद्धा से उनके सिर की जुएं निकाल दी। सयाहू माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी माँ क्या चाहती है तू? छोटी बहू ने नम्रता से कहा, माँ मेरी कोख आपने बांधी थी, कृपा करके उसे खोल दें। सयाहू माता ने आश्चर्य से पूछा, अरे तू तो बहुत चालाक निकली, फिर भी तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। बहू ने प्रणाम किया और घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने देखा उसके घर में 7 सुंदर पुत्र और 7 बहुएं हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत अहोई माता की पूजा की तैयारी शुरू की। 7 अहोई बनाई, 7 कढ़ाई चढ़ाई और उद्यापन किया। जब बाकी जेठानियों ने यह सुना तो सब हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, बहन तूने ये चमत्कार कैसे किया? छोटी बहू मुस्कुराई और बोली, यह सब अहोई माता की कृपा से संभव हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। देखने के लिए आपका